पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। आज क्यूब रूट निकालना सीखते हैं। स्क्वायर रूट में एक दिक्कत थी कि जब हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो दो अलग अलग डिजिटों के यूनिट डिजिट सेम आ रहे थे। जैसे 9 के स्क्वायर में भी एक आता है और 1 के स्क्वायर में भी एक आता है, लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं है। यदि आप क्यूब लिखते हैं तो 1 के क्यूब में 1 आता है, 2 के क्यूब में 8 आता है, 3 के क्यूब में 27 मतलब 7 आता है, 4 का क्यूब लिखोगे तो 64 4 आएगा, 5 के क्यूब में देखोगे तो 125 मतलब 5 आएगा, 6 के क्यूब में आप देखोगे तो 216 6 आएगा, 7 के क्यूब में देखोगे तो 343 मतलब 3 आएगा, 8 के क्यूब में देखोगे तो 512 2 आ रहा है, 9 के क्यूब में देखोगे तो 9 729 आएगा और 10 के क्यूब में देखोगे तो 0। कोई भी अंक रिपीट नहीं है। जैसे 1 इसमें है तो किसी और में 1 नहीं, 8 इसमें है तो 8 किसी और में नहीं है, 9 इसमें है तो 9 किसी और में नहीं है। तो ये हमारा सबसे फायदेमंद होता है जब क्यूब रूट लिखना हो। जैसे यहां जैसे ही मैंने 8 देखा, मैं एक बार में बोल दूंगा कि इकाई अंक तो 2 है भाई साहब, 2 का क्यूब 8 होता है, किसी और का क्यूब 8 नहीं होता। और जब क्यूब लिख रहे हो तो 3 संख्या हटा दो, बचा 1। हम पहले क्या करते थे, वही देखते थे कि 1 के क्यूब और स्क्वायर में देखते थे, यहाँ क्यूब में देखेंगे 1 के क्यूब और 2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, इनके बीच में कहीं ना कहीं 1 आता है, या तो यही है या इनके बीच में आता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा 12। और ये आपको पता था इसलिए मैंने लिखा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा 1728 12 का क्यूब होता है। तो आपको क्या करना है, इनके बीच में जिसके बीच में लाया करता है वो अंक लेना है। यदि 8 या 8 से बड़ा आ जाएगा तो फिर 2 आ जाएगा, यदि 27 या 27 से बड़ा आ जाएगा तो 3 आ जाएगा। मतलब 1 से लगाकर 7 तक 1 रहेगा, 8 से लगाकर आगे 2 रहेगा, फिर 27 से लगाकर आगे 3 रहेगा 64 तक, फिर 64 से लगाकर आगे अगला नंबर रहेगा। जैसे यहां पर देखें 3 कब आता है, 3 आता है 7 के केस में, 3 नंबर हटा दिए 4, तो 1 से लगाकर 8 के बीच में, मतलब करेक्ट आंसर आएगा ये 17 का क्यूब है, इकाई का क्यूब है 17 का। यहां पर देखते हैं इकाई अंक 1 के केस में आता है, 3 अंक हटा दिए 9, 8 से बड़ा है मतलब 2 आ जाएगा 21, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 9 जो है इनके बीच में लाया करता है, छोटा नंबर लेना है मतलब 21। जैसे यहां पर देखो 3 का के केस में आता है, 7 के केस में आता है, ये तीनों नंबर हटा दो 19, किसके बीच में लाया करेगा, तो ये बीच में लाया करेगा 8 और 27, ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, इनके बीच में कहीं ना कहीं 19 आएगा। तो आपको छोटा अंक लेना है, छोटा अंक कौन है 2, मतलब करेक्ट आंसर आएगा 27। कितना रहेगा 27। बड़े से बड़े क्यूब लिख सकते हो भाई साहब, बहुत बड़े, जैसे ये इतना बड़ा लिखा है 7, 7 3 के केस में आता है, 3 अंक उड़ा दो 148, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 मतलब 53, 125 और 216 के बीच में मतलब 5, कितना आएगा छोटा वाला 5। यहां पर देखा 3 का के क्यूब में आता है, 7 के क्यूब में 3 अंक उड़ा दिए भाई साहब 658, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729 मतलब 8 और 9 के बीच में, करेक्ट आंसर आएगा 87। 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729, इनके बीच में इसीलिए 8 ले लिया 87। ये नंबर उड़ाना है 8, 8 कितने केस में, 2 के केस में, 3 नंबर उड़ा दिए 1404, 1404 का क्यूब याद है, अभी देखा था 12 का क्यूब 1728, तो 11 का क्यूब, 11 का क्यूब होता है 1331, तो 1331 से बड़ा है, 1728 से छोटा है मतलब 11 आएगा, ये का है 112 का है। देख रहे हो 1404 998, बहुत बड़ा अंक है, लेकिन आप एक बार में लिख पाओगे, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 5 सेकंड में लिख सकते हो, इतना बड़ा अंक है ना। देखो 5 सेकंड गिनना, ये इन तीनों को काटा 7, 2048 मतलब बट ओबीएस से 12 से बड़ा होगा, 13 से छोटा होगा 127, खत्म। अब आप बोलोगे सर कैसे अंदाजा लगा लिया, अरे 1728 के बाद अगला क्यूब आपको क्या लगता है 13 गुणित 13 छोटा होगा, 1744 होगा, 1744 के बाद जब 15 पे पहुंचोगे तो 3100 पार हो जाए, 3300 के लगभग रहेगा। तो जैसे क्यूब संख्या है ना बहुत फास्ट ग्रोइंग होती, बड़ी होती जाती है जल्दी। 1331 से डायरेक्ट 1728, 1728 के बाद फिर सॉरी 13 का क्यूब जो होगा ये लगभग 13 14 15 13 का क्यूब लगभग ये जाएगा आपका कितना 2300 के आसपास, 2100 2200 2300 के आसपास, तो ये जो रहेगा ये 127 रहेगा, करेक्ट आंसर आएगा। आप चाहो तो चेक कर लो 2048 बट ओबीएस से 12 के क्यूब और 13 के क्यूब के बीच में रहेगा। तो आप 5 सेकंड मैक्सिमम 5 सेकंड लगेंगे, 5-7 सेकंड में किसी का भी क्यूब रूट लिख सकते हैं। इसका आपकी कॉपी में आप लिख के बताओ कि क्या होगा, सॉरी कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या होगा। लास्ट डिजिट 8 है, यहाँ 2 होगा, 3 अंक काट दो, ये अंक जो है आपको बताना है कि यहाँ पर अंक क्या आएगा,
ये किसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट क्या होगा। और इसी तरह के कॉन्सेप्ट के लिए प्रारंभ एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज ऐसे कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो आपकी एग्जाम में काम आए मैं प्रोवाइड करवाता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।